हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएलटी टेक्निकल क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम माइक्रो कंट्रोलर 8051 के इंट्रोडक्शन और उसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम जानते हैं किसी माइक्रो कंट्रोलर में उसके अंदर रैम, रोम, इनपुट आउटपुट पोर्ट, सीरियल पोर्ट, टाइमर, काउंटर, क्लॉक सर्किट सब के सब एक ही सर्किट पे एम्बेडेड होते हैं। इसीलिए हम माइक्रो कंट्रोलर को सिस्टम ऑन ए चिप यानी सिस्टम ऑन ए चिप यानी एक कंप्लीट सिस्टम एक चिप पे एम्बेडेड होता है, या इसको हम कह सकते हैं ऑन चिप कंप्यूटर, यानी कि इसको हम ऑन चिप कंप्यूटर भी कहते हैं। माइक्रो कंट्रोलर में CMOS टेक्नोलॉजी यूज होता है। इस टेक्नोलॉजी से हम बहुत सारे स्मार्ट डिवाइसेस को सिंगल चिप पे एम्बेडेड करके माइक्रो कंट्रोलर बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्मार्ट डिवाइसेस को एक ही चिप पे इंटीग्रेट किया जाता है। इसलिए क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, साइज में स्मॉल होता है। माइक्रो कंट्रोलर 8051 ये जो है ये इंटेल के द्वारा बनाया गया फर्स्ट माइक्रो कंट्रोलर था। ये इंटेल के द्वारा बनाया गया फर्स्ट माइक्रो कंट्रोलर था। यह जो है लेट 1970s में बनाया गया था। लेट 1970 मीन्स अप्रॉक्स 1980 के आसपास ये बनाया गया था। इसमें 40 पिन्स होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर 8051 में 40 पिन्स होते हैं। इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होता है, ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो होता है +5 वोल्ट, यानी कि +5 वोल्ट डीसी से ऑपरेट होता है। ये 8 बिट का होता है। इसमें जो रैम होता है वो 128 बाइट का होता है। रोम होता है जो ये होता है 4K बाइट। रोम जो होता है 4K बाइट्स का होता है। रैम मतलब कि ये जो डेटा मेमोरी होती है, जो इसका जो डेटा मेमोरी जो होती है, रैम मीन्स डेटा मेमोरी। डेटा मेमोरी को हम रैम कहते हैं। जो डेटा मेमोरी होती है वो 128 बाइट का होता है। रोम मतलब प्रोग्राम मेमोरी, जहाँ पे प्रोग्राम स्टोर होता है। प्रोग्राम ये मेमोरी होती है। ये होता है 4K बाइट, 4 किलो बाइट। माइक्रो कंट्रोलर 8051 जो है वो 8 बिट डेटा को रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, प्रोसेस करता है। यानी कि ये 8 बिट डेटा का प्रोसेस और एग्जीक्यूट करने में कैपेबल है। माइक्रो कंट्रोलर 8051 में 2 बसेस होते हैं। एक एड्रेस बस होता है, दूसरा डेटा बस होता है। एड्रेस बस 16 बिट्स का होता है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है। और डेटा बस जो होता है 8 बिट्स का होता है, ये बाई डायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब कि सिर्फ डेटा का जो फ्लो होगा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, और जो बाई डायरेक्शनल मतलब डेटा का फ्लो जो है वो दोनों डायरेक्शन में होता है। और इसमें माइक्रो कंट्रोलर 8051 में 2 टाइमर्स होते हैं। 2 टाइमर्स होते हैं जो कि 16 बिट्स के होते हैं। इसमें 3 इंटरनल इंटरप्ट्स होता है। इंटरनल इंटरप्ट्स 3 इंटरनल इंटरप्ट्स होते हैं और 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट्स होते हैं। इंटरप्ट्स 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट्स होते हैं। इसमें
32 जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, और 32 जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, और प्रत्येक रजिस्टर, ईच रजिस्टर जो होता है वो 8 बिट का होता है। इसका प्रोग्राम काउंटर, एंड डेटा पॉइंटर वो जो होते हैं, प्रोग्राम काउंटर ये 16 बिट के होते हैं। इसका प्रोग्राम काउंटर और डेटा पॉइंटर जो होता है वो 16 बिट्स का होता है। इसमें 1 सीरियल पोर्ट होता है। इसमें 32 क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं, और 4 जो होता है 4 ब्लैंक रजिस्टर होते हैं। और 128 जो होता है, 128 होता है यूजर डिफाइंड सॉफ्टवेयर फ्लैग होता है। यूजर डिफाइंड सॉफ्टवेयर फ्लैग होता है। आगे हम सब जानेंगे फ्लैग क्या होता है, रजिस्टर्स क्या होते हैं, इंटरप्ट्स क्या होता है, टाइमर्स क्या होता है, डेटा बस क्या यूज़ किया है, एड्रेस बस का यूज़ किया है, सब इन सबको हम डिटेल में जानेंगे। इसकी जो रैम है वह 128 बाइट की है। रैम मतलब डेटा मेमोरी, जहाँ पे टेम्पोररी डेटा स्टोर होता है। और इसका जो रोम होता है वो 4 किलोबाइट का होता है, मतलब कि जहाँ पे प्रोग्राम स्टोर होता है उसको बोलते हैं प्रोग्राम मेमोरी। अब हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर के ब्लॉक डायग्राम को देखते हैं। ये हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम है। इसमें हम देख रहे हैं इंटरप्ट कंट्रोल है, ये 4 किलो बाइट का रोम है, 128 बाइट का रैम है, ये टाइमर है, ये सीरियल पोर्ट है, ये इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है, ये बस कंट्रोल है, ये ऑसिलेटर है, ये सीपीयू है। ये 8051 माइक्रो कंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम है। अब आइए हम एक एक करके सीखते हैं कि एक एक ब्लॉक का क्या क्या पर्पज़ है, यानी कि एक एक ब्लॉक का क्या क्या कार्य है, क्या क्या काम है। सबसे पहले हम देखते हैं सीपीयू। सीपीयू का क्या काम है। हम जानते हैं सीपीयू जो होता है इसका फुल नेम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, हम पहले से ही जानते हैं कि ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। ये इसी में प्रोसेसर ही सीपीयू का काम करता है। प्रोसेसर ही सीपीयू होता है। प्रोसेसर जो है ये सीपीयू होता है। अब प्रोसेसर में क्या क्या होता है, प्रोसेसर में होता है एएलयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, प्रोसेसर में ही रजिस्टर एरे होता है। इन सबको मिला के प्रोसेसर बनता है। ये बेसिक प्रोसेसर के बेसिक कंपोनेंट्स हैं। ये लो जो है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट है, होल ऑपरेशंस को इनपुट से लेकर आउटपुट तक कंट्रोल करता है। रजिस्टर है, टेम्पोररी डेटा को स्टोर करता है। ये हम पहले के वीडियो में जान चुके हैं। तो सीपीयू का मेन काम है
कि इनपुट जो डेटा होगा, इनपुट डेटा को प्रोसेस करेगा और एग्जीक्यूट करके एक आउटपुट डेटा देगा। तो फर्स्ट पार्ट इसका क्या था, सीपीयू हो गया। हम चलते हैं इसके रोम की बात करते हैं। ये रोम क्या है, इसका रोम क्या काम करता है। रोम ये होता है 4 किलोबाइट का होता है, और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक, इसको हम प्रोग्राम मेमोरी भी कहते हैं, मेमोरी भी कहते हैं। इसका मेन पर्पज होता है कि प्रोग्राम्स जो होते हैं स्टोर करने का, यानी कि इसमें प्रोग्राम मेमोरी में हम प्रोग्राम को स्टोर करते हैं, टू स्टोर द प्रोग्राम। हम क्या है, प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रोग्राम मेमोरी को यूज़ करते हैं। इसका नेक्स्ट ब्लॉक है रैम। रैम को हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। माइक्रो कंट्रोलर में रैम को हम क्या बोलते हैं, इसको हम डेटा मेमोरी भी बोलते हैं। इसको हम माइक्रो कंट्रोलर डेटा मेमोरी बोलते हैं। इस रैम यानी डेटा मेमोरी का काम जो होता है वो टेम्पोररी डेटा को स्टोर करने के लिए होता है, डेटा को स्टोर करता है ये। और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स मतलब जैसे कि कोई रिजल्ट्स है, उसके बीच का फाइनल रिजल्ट से पहले अगर कोई रिजल्ट आता है, फिर उस रिजल्ट को कहीं पे यूज़ करना हो, तो जो बीच में जो रिजल्ट आया उसको इंटरमीडिएट रिजल्ट बोलते हैं। तो ये इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करता है, तो स्टोर्स इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। ठीक, नेक्स्ट ब्लॉक की हम बात करते हैं टाइमर एंड काउंटर। टाइमर और काउंटर देखते हैं इस ब्लॉक का क्या काम है। 80 माइक्रो कंट्रोलर में 2 टाइमर्स होते हैं। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 2 टाइमर होते हैं। कितने होते हैं? 2 टाइमर्स। पहला है ये टाइमर 0 एंड टाइमर सेकंड क्या है, टाइमर 1। ये टाइमर 0 और टाइमर 1 है। जो ये ब्लॉक है टाइमर एंड काउंटर, ये या तो टाइमर की तरह यूज़ किए जाएंगे या तो काउंटर की तरह किए जाएंगे। दोनों एक साथ नहीं यूज किए जाते हैं, या तो टाइमर की तरह यूज़ किए जाते हैं या तो काउंटर की तरह यूज़ किए जाते हैं। जब टाइमर की तरह यूज़ किए जाते हैं तो टाइमर का काम क्या होता है, ये टाइमर का काम होता है ये क्या है कि सर्किट में डिले को जनरेट करने के लिए होता है। सर्किट में डिले जनरेट करने के लिए होता है, सर्किट में डिले जनरेट करने के लिए होता है। और ये किसी ऑपरेशंस का टाइम इंटरवल भी मेजर करता है। ये टाइम किसी सर्किट के किसी ऑपरेशन को के टाइम को, किसी भी सर्किट के ऑपरेशन के टाइम इंटरवल को, यानी कि पूरा समय अंतराल को ये मापता है। ये टाइम इंटरवल
बल को मेजर करता है, यानी मापता है। और काउंटर्स का क्या काम है? जो काउंटर्स होते हैं कि किसी इवेंट्स को, कोई इवेंट यानी कि कोई घटना यानी कोई ऑपरेशन कितनी बार घटित हुआ, यानी कि कोई ऑपरेशन कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, उसको क्या है, काउंट करते हैं। यानी कि काउंट इवेंट्स हैपनिंग आउटसाइड द माइक्रो कंट्रोलर, यानी कि माइक्रो कंट्रोलर के आउटसाइड यानी कि उसके बाहर की तरफ जो पेरिफेरल्स हैं और सब डिवाइसेस हैं, उनमें कितनी बार क्या है, कोई इवेंट यानी कोई घटना यानी कोई ऑपरेशन कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, उनको क्या है, काउंट करता है। हम कह सकते हैं जो काउंटर्स होता है वो क्लॉक सिग्नल के सापेक्ष किसी पर्टिकुलर इवेंट, यानी क्लॉक सिग्नल के सापेक्ष कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ है, उस संख्या को ये काउंट करता है, और ये उस संख्या को काउंट करता है और उसको स्टोर करता है। नेक्स्ट है इंटरप्ट्स। इंटरप्ट्स मतलब कह सकते हैं हम रुकावट, एक तरह से हम हिंदी कर रहे इसको शॉर्ट में, इंटरेस्ट को हम सिंपली भाषा में बोलें तो इसका मतलब रुकावट, यानी सस्पेंड, पाज। तो इंटरप्ट्स बेसिकली होता क्या है, जब कोई मेन प्रोग्राम होता है, माइक्रो कंट्रोलर जो होता है हमेशा कोई ना कोई ऑपरेशन एग्जीक्यूट करता रहता है, यानी कि कोई मेन प्रोग्राम उसको एग्जीक्यूट करता रहता है। माइक्रो कंट्रोलर जब कोई मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, अगर बीच में किसी एक्सटर्नल पेरिफेरल, एक्सटर्नल या इंटरनल डिवाइस कोई कंट्रोल या कमांड जब आता है, यानी कि ड्यूरिंग दी एग्जीक्यूशन ऑफ मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के दौरान, मेन प्रोग्राम को प्रोसेस करने के दौरान अगर इंटरनल या एक्सटर्नल पेरिफेरल या डिवाइसेस के द्वारा कोई कमांड्स अगर आता है, तो क्या करता है, ये मेन प्रोग्राम को जो है ये पास कर देता है, यानी कि रोक देता है, और पहले उस इमरजेंसी कमांड्स को एग्जीक्यूट करता है। उसको उस इमरजेंसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से ये क्या है, अपने मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, कंटिन्यू करता है। तो इस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, इंटरप्ट्स बोलते हैं। यानी कि ये क्या है कि ये मेन प्रोग्राम को, यह मेन प्रोग्राम को सस्पेंड करके या पाज करके इंटरनल या एक्सटर्नल डिवाइसेस के कमांड्स को एग्जीक्यूट करवाता है। जब इमरजेंसी कमांड एग्जीक्यूट हो जाता है, तो यह पुनः मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता है, यानी कि कंटिन्यू एग्जीक्यूट करता है। करने का मतलब इसको फिर मेन प्रोग्राम को कंटिन्यू करता है। कहने का मतलब जो मेन प्रोग्राम को एक बार रोकता है, फिर जो इमरजेंसी कमांड्स आते हैं उनको एग्जीक्यूट करता है,
मतलब इस कमांड को कंप्लीट करने के बाद फिर से अपने मेन प्रोग्राम पे आता है और उसको पुनः फिर से कंप्लीट करता है। ये इंटरप्ट होता है। अगला ब्लॉक डायग्राम था ऑसिलेटर, OSC, इसको शॉर्ट में OSC बोलते हैं। जो 8051 में माइक्रो 8051 में जो ऑसिलेटर होता है 12 मेगा हर्ट्ज का होता है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में जो ऑसिलेटर होता है 12 मेगा हर्ट्ज का होता है। एक क्रिस्टल जो होता है वो ऑसिलेटर से कनेक्ट होता है। इसमें एक क्रिस्टल जो है क्रिस्टल ऑसिलेटर से कनेक्ट होता है। मतलब इस ऑसिलेटर में एक क्रिस्टल कनेक्ट होता है जो क्लॉक पल्स को जनरेट करता है। करने का मतलब है ऑसिलेटर का जो यूज होता है वो क्लॉक पल्स को जनरेट करने के लिए होता है, जो सर्किट के सिंक्रोनाइजेशन और ऑपरेशन के लिए, डिजिटल सर्किट के सिंक्रोनाइजेशन और ऑपरेशन के लिए यूज होता है। ऑसिलेटर का मुख्य काम क्या है? क्लॉक पल्स को जनरेट करना। और क्लॉक पल्स जो होते हैं वो डिजिटल सर्किट को सिंक्रोनाइज करने के लिए और उनको ऑपरेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है बस कंट्रोल। बस होता है एक ग्रुप ऑफ वायर होता है, यानी कि ढेर सारे वायर्स को क्या है, ये ग्रुप होता है। ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ वायर होता है, यानी कि इसमें ढेर सारे वायर्स होते हैं, यानी ढेर सारे वायर्स का एक ग्रुप होता है। और इसका जो यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। कहना मतलब कि किसी एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कनेक्ट करना हो, किसी एक माइक्रो कंट्रोलर को दूसरे माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट करना हो, तो हम डेटा बसेस को यूज़ करते हैं। और बस ये कम्युनिकेशन के लिए और डेटा ट्रांसफ़र के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। इसमें मेनली दो तरह के बस होते हैं, डेटा बस एंड एड्रेस बस। डेटा बस, एड्रेस बस, एक कंट्रोल बस भी होता है। डेटाबेस जो होता है इसमें 8 बिट का होता है और एड्रेस बस जो होता है ये 16 बिट का होता है। डेटाबेस होता है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए होता है, एक पेरिफेरल से दूसरे पेरिफेरल में, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। जो एड्रेस बस होता है ये डेटा को सिर्फ CPU से मेमोरी के बीच, ये CPU सिर्फ मेमोरी के बीच डेटा को ट्रांसफ़र करता है। जबकि एड्रेस बस जो है वो एक डिवाइस से दूसरे, एक पेरिफेरल से दूसरे पेरिफेरल में डेटा ट्रांसफ़र करता है। ये डेटा बस होता है ये बाई डायरेक्शन होते हैं, जबकि एड्रेस बस जो डेटा बस होते हैं ये बाई डायरेक्शनल होते हैं और जो एड्रेस होते हैं यूनिडायरेक्शनल होते हैं, यानी कि सिर्फ ये CPU से मेमोरी के बीच ट्रांसफर करता है। तो कंट्रोल नेक्स्ट जो आता है वो इनपुट आउटपुट पोर्ट।
नाम से ही पता चल रहा है ये क्या है कि इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, यानी कि इसमें इनपुट और आउटपुट पेरिफेरल्स को इंटरफेस करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। इन पोर्ट्स का यूज इनपुट और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और पेरिफेरल्स को इंटरफेस यानी कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट बेसिकली सीरियल पोर्ट जो होता है वो ये कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। ये पोर्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। ये सीरियल पोर्ट्स होते हैं वो डेटा को एक साथ ही ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं। डेटा जो एक साथ ट्रांसमिट और सीरियल पोर्ट्स होते हैं ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें क्या है, डेटा ट्रांसमिट और रिसीव जो है एक ही साथ हो सकता है। इसमें डेटा का ट्रांसमिशन और जो रिसीव होता है ये एक साथ हो सकता है। यानी कह सकते हैं हम ये टू वे कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। इनकी एक ही साथ में डेटा का ट्रांसमिशन भी हो सकता है, एक ही साथ में डेटा का रिसीव भी हो सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रो कंट्रोलर 8051 के पिन डायग्राम के बारे में तथा उनके पिन डायग्राम तथा उनके एक वर्किंग के बारे में जानेंगे।